अपने स्वयं को समझने की यात्रा ही आध्यात्मिकता है। आत्म तत्व अर्थात अस्तित्व के गंतव्य की ओर यात्रा, शांत स्थिर शून्याकाश की ओर बढ़ना की यात्रा है। अध्यात्म का प्रारंभ यहीं से होता है। संसार की यात्रा थकाने वाली होती है, परंतु अंतर की यात्रा अविराम अविचलती है। संसार में कार्य की गति और परिणाम प्राप्त होते हैं जो हमारी इच्छाओं, भावनाओं, संयोग और भाग्य को प्रश्रय देते हैं, परंतु अंतर की यात्रा में कहीं कुछ प्राप्ति नहीं, वरन गहरे और गहरे स्वयं का परिपूर्ण आकारमय होना ही यात्रा का लक्ष्य है। तन मन संसार सब माया से निर्मित है, परंतु अंतर तो स्वनिर्मित परिपूर्ण आत्म तत्व है। मनुष्य शरीर में रहता है, ये ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है और कीड़े पड़ जाते हैं। देह वही है, ज्यों की त्यों है, पर प्राण निकलते ही इसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, परंतु वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ? इसका सही उत्तर शायद यह है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए काम करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु अपने आप को शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि लाभों को भी अपना हानि लाभ मान लेना, ये कहाँ तक उचित है? और अपने वास्तविक हितों को भूल जाना, ये भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं, 10 इंद्रियां और 11वां मन। ये सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, ये इंद्रियों की आकांक्षाएं हैं। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, ताप, ये सब मन की आकांक्षाएं हैं। जब ये आकांक्षाएं अधिक उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनको किसी भी प्रकार तृप्त करने की ठान लेता है और उचित अनुचित का भाव भूल जाता है। यही पापों का मूल केंद्र है। शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर है? अनीत पूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती, क्योंकि उसे शरीर के साधनों की पूर्ति करनी है, परंतु जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्म भाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तब उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है। हम देखते हैं कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल एवं अनीत भरे दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पांव कांपते हैं और कलेजा धड़कता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन कामों को आत्मा नापसंद करती है। यह उसकी रुचि एवं स्वार्थ के विपरीत है। किंतु जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे हुए पूर्ण काम करता है तो उसके हृदय के भीतरी कोने में बड़ा ही संतोष, हल्कापन, आनंद एवं उल्लास उठता है। इसका अर्थ है कि ये पूर्ण काम आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। वह ऐसे ही कार्यों को पसंद करता है। आत्मा का स्वार्थ पूर्ण प्रयोजन में है, शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार इकट्ठा करता है, परंतु इसके विपरीत आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। तब त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सत्य हैं। इन दो विरोधी तत्वों में से हमें एक को चुनना है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर के सुख के लिए भौतिक संपदाएं, भोग सामग्रियां एकत्रित करने में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत, पाप रूप, निकृष्ट प्रकार का हो जाता है।
धर्म, ईश्वर, सदाचार, परलोक, पूर्ण परमार्थ की चर्चा वे भले ही करें, पर यथार्थ में उनका पूर्ण परलोक स्वार्थ साधन की ही चार दीवारी के अंदर होता है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण और विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों के खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसी के ऐशाराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर दिया जाए। आत्मभाव में जगा हुआ मनुष्य अपने आप को आत्मा मानता है और आत्म कल्याण के, आत्म सुख के कार्यों में ही अभिरुचि रखता और प्रयत्नशील रहता है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह छोटी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित, उत्तेजित या शांत नहीं होता। लाभ हानि, जीवन मरण, विरह विछोह, मान अपमान, लोभ क्रोध, भोग राग द्वेष आदि की कोई घटना उसे अत्यधिक क्षुभित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि ये सब परिवर्तनशील संसार में नित्य का स्वाभाविक क्रम है। मनोवांछित वस्तु या स्थिति सदा नहीं प्राप्त होती। काल चक्र के परिवर्तन के साथ साथ अनिश्चित घटनाएं भी घटती रहती हैं। इसलिए उन परिवर्तनों को एक मनोरंजन की तरह, नाट्य रंगमंच की तरह, कौतूहल और विनोद की तरह देखता है। किसी अनिश्चित स्थिति को सामने आया देखकर बेचैन नहीं होता। आत्मज्ञानी उन मानसिक कष्टों से सदा ही बचा रहता है जिनसे शरीर भावी लोग सदा व्यथित और बेचैन रहते हैं। इस संसार में जानने योग्य अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान अपने आप को जानना है। जिसने अपने को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, ईश्वर शक्ति, ईथर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जाने, मैं क्या हूँ। इस प्रश्न को अपने आप से पूछें और विचार करें। चिंतन तथा मनन पूर्वक इसका सही उत्तर प्राप्त करें। अपना ठीक रूप मालूम हो जाने पर हम अपने वास्तविक हित को समझ सकते हैं। अनेक साधक अध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधन करने के तरीके ही बताए जाते हैं। यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि साधन लाभप्रद तो हैं। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। इससे पवित्रता का भाव बढ़ता है, सतोगुण की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, किंतु वह चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और सारा भ्रम जंजाल कट जाता है। मुक्त के लिए इससे बढ़कर सरल एवं निश्चित मार्ग हो नहीं सकता। उसने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया, सद्गुण उसके दास हो जाते हैं और दुर्गुणों का पता भी नहीं लगता कि कहाँ चले गए। आत्मदर्शन का ये अनुष्ठान साधकों को ऊंचा उठाएगा। इस अभ्यास के सारे वे उस स्थान से ऊंचे उठ जाएंगे जहाँ की पहले खड़े थे। इस उच्च शिखर पर खड़े होकर वे देखेंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है। जितनी चिंता अब तक थी उससे अधिक चिंता अब मुझे करनी है। रबर के गुब्बारे में जिसमें हवा भरकर बच्चे खेलते हैं, तुमने देखे होंगे। इनमें से एक लो और हवा भरो, जितनी हवा बढ़ती जाएगी उतना ही बढ़ता जाएगा और फटने के अधिक निकट तक पहुंचता चला जाएगा। कुछ ही देर में उसमें इतनी हवा भर जाएगी कि वह गुब्बारे को फाड़कर अपने विराट रूप आकाश में भरे हुए महान वायु तत्व में मिल जाए। यही आत्मदर्शन प्रणाली है। बस इतने से ही सूत्र में यह सब महान विज्ञान भरा हुआ है, जिसके आधार पर विभिन्न अध्यात्म पथ बनाए गए हैं। वे सभी इस सूत्र में बीज रूप में मौजूद हैं। आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप की एक बार झांकी कर लेने वाला साधक फिर पीछे नहीं लौट सकता। फिर उसी रेगिस्तान में लौटने की इच्छा करेगा जहाँ प्यास के मारे क्षण क्षण पर मृत्यु समान असहनीय वेदना अब तक अनुभव करता रहा है। भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता, ऐसा मेरा परम धाम है। सचमुच वहाँ पहुँचने पर पीछे को पाँव पड़ते ही नहीं। योग भ्रष्ट हो जाने का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। घर पहुँच जाने पर भी क्या कोई घर का रास्ता भूल सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार और इंद्रिय वासनाएं
मनुष्य के आनंद में वादक बनकर उसे दुख जाल में डाले हुए है। पाप और बंधन ही ये मूल है। पतन इन्हीं के द्वारा होता है और क्रमशः नीच श्रेणी में इनके द्वारा जीव घसीटा जाता रहता है। विभिन्न आध्यात्म पंथों की विराट साधनाएं इन्हीं दुष्ट शत्रुओं को पराजित करने के चक्रव्यूह मात्र है। अर्जुन रूपी मन को इसी महाभारत में प्रवृत्त करने का भगवान का उपदेश है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ कि मैं, तब उसका क्या अभिप्राय होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है। लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं किस प्रकार अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूँ। वह अधिक बोझ लद जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी सोच हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर ही आत्मस्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ाया है। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो आत्मस्वरूप को जानते हैं। तोता रटन तो दूसरी बात है। लोग आत्मज्ञान की कुछ चर्चा को सुनकर उसे मस्तिष्क में रिकॉर्ड की तरह भर लेते हैं और समयानुसार उसमें से कुछ सुना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति चुक गई है। उनका संसार, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित है। इन्हीं समस्याओं को सोचने समझने और हल करने लायक योग्यता उन्हीं को प्राप्त होती है। मूढ़ मनुष्य बद्दे लोगों से तृप्त हो जाते हैं, तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है, तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। बात एक ही है, बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भोग सामग्री को उन्नत बनाने में हुआ है। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष करने के लिए वो करते रहते हैं, पर उसमें आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है। ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सकता है। तप, ज्ञान, सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए उन्हें करते रहना धर्म है, पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पत्री, दान मान आदि बाहरी वस्तुएं तक नहीं पहुंच पाती। फिर इनके द्वारा उनकी प्राप्ति कैसी हो सकती है, ये विचारणीय प्रश्न है। मैं क्या हूँ के प्रथम भाग में आज इतना ही। शेष अगले अंक में जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।